नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर झा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आइए बताते हैं मोटापा एवं थायराइड से छुटकारा पाने का होम्योपैथिक उपाय। थायराइड रोग होने से दुनिया में बहुतेरे लोग परेशान हैं और लगातार आजीवन दवा खाने को विवश हैं। और मोटापा बढ़ने की प्रवृत्ति से तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, जिसे निजात दिलाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, जिससे लोगों की भलाई हो सके और लोग स्वस्थ हो सकें। इन परिस्थितियों से निजात दिलाने हेतु मात्र 3 माह का दवा का सेवन करने से इस बीमारी मोटापा और थायराइड से छुटकारा मिल सकती है। मुख्यतः आपको बता दें, यह बीमारी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी हाइपोथायराइड तथा सेकेंडरी हाइपोथायराइड। प्राइमरी हाइपोथायराइड में TSH का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन सेकेंडरी हाइपोथायराइड में TSH का लेवल बढ़ता नहीं है, लेकिन इलाज में देर होने से परेशानियां बढ़ सकती है। मुख्य रूप से अभी तक इसका कारण तो पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन अध्ययन के हिसाब से पता लगा है कि मुख्यतः आयोडीन की कमी से और हिल स्टेशन या ठंडे जगहों में रहने से मुख्यतः ये बीमारियां हुआ करती हैं। इसमें उत्पन्न लक्षणों के बारे में आप लोगों को बता दूं तो कुछ लक्षण ऐसे हैं जो आने से आपको पता लग जाएगा कि मुझे थायराइड की बीमारी हो गई है। इसमें मुख्यतः मोटापा बढ़ना, वजन बढ़ना, थकान होना, महिलाओं में अनियमित पीरियड हो जाना, डिप्रेशन का शिकार हो जाना, अनिद्रा होना, सीना में दर्द होना, धड़कन बढ़ना, भूख रहते खाने की इच्छा न होना, यादाश्त की कमी हो जाना, कब्ज होना, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द हो जाना तथा चिड़चिड़ापन मुख्यतः इनके लक्षण होते हैं। इन परिस्थितियों से निजात पाने के लिए लक्षणानुसार होम्योपैथ में बहुत सारी दवाएं हैं जो इन रोगों पर काबू पाने में उपयोगी होती हैं, लेकिन मैं जो दवा देता हूं वह मुख्यतः 90 दिनों में उपयोगी होती है और वजन भी घटा देती है और थायराइड से भी निजात दिला देती है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, मेरी दवा के सेवन से आप 90 दिनों में थायराइड से मुक्ति पा जाएंगे, जिसके कारण आपका वजन भी 10 से 15 किलो घट जाएगा और थायराइड से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो आइए मैं प्रमुख दवाओं का पहले आपको बता देता हूं, जिसमें प्रमुख रूप से कौन कौन दवाएं चलती है जो मैं चलाता हूं, और बाद में बताऊंगा जो किन किन दवाओं से मैं इस बीमारी से पूर्णतः निजात दिला देता हूं। तो आइए, सबसे पहली दवा है फाइटोलेक्काबेरी क्यू। दूसरी दवा है लियाटिस एस्पाइकेटा क्यू। तीसरी दवा है फ्यूकस बेस्कुलस क्यू और चौथी दवा है कैलकेरिया कार 1M और पांचवी दवा है बी ट्रीम ड्रॉप, जो SVL कंपनी बनाती है। अच्छी ड्रॉप है। मुख्य रूप से इसी दवा से मैं वजन घटाता हूं और थायराइड को भी ठीक कर देता हूं। इसके साथ आवश्यकता अनुसार, लक्षण के अनुसार कुछ दवाएं और भी देता हूं। जिस बीमारी के लक्षण के अनुसार और दवाएं देता हूं, जो लक्षण प्रभेद के अनुसार दी जाती है। ये सारी दवाएं सभी रोगियों को नहीं दी जाती है। तो उन दवाओं में से जैसे कुछ मैं रोग का लक्षण भी बताता हूं
और कुछ दवा के का नाम गिना देता हूं जो लक्षण भेद के अनुसार दी जाती है मेरे द्वारा। इस प्रकार में दवा आती है थायरोडीनम 30 जो 2 बूंद 2 बार दी जाती है। इसमें ग्लैंड रोग पर ज्यादा क्रिया करती है। जिस रोगी को ग्लैंड में ज्यादा सूजन होता है या परेशानी होती है उन्हीं को ये दवा दी जाती है। साधारण सूजन उपरोक्त दवा से ही ठीक हो जाती है। दूसरा है बेलाडोना जिसमें जलन, बुखार, आंखें लाल होना, बराबर बुखार रहना, इस तरह की अगर समस्याएं रहती है तो थायरोडीनम के साथ कभी कभी बेलाडोना 30 भी साथ में मिला के देना पड़ता है, अन्यथा उपरोक्त दवा से ही ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ धड़कन बढ़ने पर क्रेटेगस क्यू भी देता हूं जिससे हार्ट को मजबूती मिलती है और रोगी को शांति मिलती है। अगर महिलाएं हैं, पीरियड में गड़बड़ी है, यूट्रस में सूजन की तरह परेशानी है, बोझ की तरह भार है, कंस्टिपेशन है और रोगी में कमजोरी ज्यादा आ गई है तो उस परिस्थिति में सीपिया 1 एम 2 बूंद 1 बार रात्रि सोते समय तीसरा दिन देता हूं। अगर याददाश्त की कमजोरी हो गई है, थायराइड ग्रंथि में भी सूजन हो गया है, चेहरा में भी सूजन बहुत ज्यादा हो गया है, तो इस परिस्थिति में याददाश्त की गड़बड़ी होने पर मुख्यतः बायराइटा आयोड 30 नंबर 2 बूंद 2 बार देता हूं। अगर सर्दी खांसी होकर रात्रिकालीन रोग वृद्धि का लक्षण आ जाता है तो उस परिस्थिति में कैल्मियम कार्ब 30 पोटेंसी में 2 बार से 3 बार 2 बूंद देता हूं। अगर प्रदाहित गांठ लाल होकर मोटा मोटा और लंबा गांठ में सूजन आ जाती है तो उस परिस्थिति में सिस्टस्टेन 30 नंबर 2 बूंद 2 से 3 बार देता हूं। इसके अलावा अगर सर्दी खांसी होकर प्रथम 1 से 2 दिन में अगर सर्दी खांसी होकर किसी को बुखार आ जाता हो, प्रायः लक्षण सर्दी खांसी होकर बुखार आता है, तो फेरम फॉस 30 नंबर 2 बूंद 2 बार देता हूं, 3 बार भी देता। ठंड में रोग वृद्धि का लक्षण ज्यादा हो तो उस परिस्थिति में पेट्रोलियम 200 नंबर 2 बूंद 2 बार देता हूं। अगर रोगी में टीबी का अर्थात यक्ष्मा का अगर लक्षण पूर्व से शिकायत में हो तो ट्यूबरकुलिनम 1 एम 2 बूंद 1 बार तीसरा दिन या चौथा दिन 1-2 बूंद मात्र देता हूं। अगर रोगी को घुटने में कमजोरी हो और धूप सहन नहीं होता हो, धूप के कारण सिर में दर्द और गर्मी से परेशानी होती हो और कमजोरी महसूस होती हो, सर्दी जुकाम प्रायः हो जाता हो, उस परिस्थिति में नेट्रंकार 30 नंबर 2 बूंद सुबह शाम देता हूं। इन सब दवाओं को लक्षणानुसार ही दी जाती है। मुख्य रूप से जो मैं दवा इसमें चलाता हूं वह है फाइटोलेक्का बेरी क्यू। आप जहां से भी खरीदें, अच्छी कंपनी की दवा खरीदें। उसमें मुख्य रूप से दवाओं में आता है जर्मनी का मेडिसिन लें, अगर नहीं मिले, कहीं सभी क्षेत्रों में जर्मनी का मेडिसिन उपलब्ध नहीं होता है, अगर गांव देहात क्षेत्र से आते हों तो फिर SBL का मिल जाए तो उसका ले लें, अन्यथा लो पोटेंसी की दवा है, अच्छी कंपनी का ही लें, अन्यथा वर्क नहीं कर पाएगी। अच्छी कंपनी का दवा लेने से मैं SBL का भी चलाता हूं और मेडिसिन जर्मनी का भी चलाता हूं। इसमें देता हूं फाइटोलेक्का बेरी 100 ml में आता है, 100 ml की दवा ले लें। लिएट्रिस एस्पाइकेटा भी 100 ml का ले लें और दोनों को संभाग में मिला लें एक बोतल में, और दोनों को मिलाकर 30 बूंद 3 बार सुबह, दोपहर, शाम 1 कप गुनगुने पानी के साथ लें। सुबह खाली पेट लेना इस दवा को अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि सुबह खाली पेट में इन दवा को अवश्य लें। उसके बाद तीसरी नंबर की दवा आती है फ्यूकस वेस्कुलस। अगर किसी को हार्ट में दिक्कत होती है तो इसी में क्रेटेगस ऑक्सीक्यू मदर टिंचर दोनों को मिलाकर मैं दे देता हूं। अगर हार्ट में दिक्कत नहीं है, धड़कन नहीं होती है,
तो फ्यूकस वेस्कुलस ही देता हूँ, केवल जो 20 बूंद 3 बार 1 कप पानी में देता हूँ। और उसके बाद बी ट्रिम ड्रॉप जो SBL कंपनी बनाती है उसको 25 से 30 बूंद 3 बार 1 कप पानी में पिलाता हूँ। और रात्रि सोते समय कैलकेरिया कार 1 नेम हर तीसरे दिन चौथा दिन 2 बूंद सोते समय देता हूँ। इसी से मोटापा और थायराइड दोनों की क्रिया अच्छी हो जाती है और 3 महीना पीने से आपको 10 से 15 केजी वजन घट जाती है और थायराइड ग्रंथि की क्रिया अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों, नीचे जो मैंने दवा बताई है उस दवा को आवश्यकता अनुसार ही लें। अगर मोटापा और थायराइड ग्रंथि की क्रिया गड़बड़ी हो तो मुख्य रूप से फाइटोलेका बेरिक्यूर लियाट्रिस की मिलाकर 25 से 30 बूंद 3 बार 1 कप गुनगुने पानी में लें और फ्यूकस वेस्कुलस 20 बूंद 3 बार 1 कप गुनगुने पानी में लें और बी ट्रिम सिरप SBL कंपनी की 3 बार 20 बूंद से 25 बूंद 3 बार 1 कप पानी में लें और कैलकेरिया कार 1 नेम रात्रि सोते समय हर चौथे दिन 2 बूंद जीभ पर डाल लें। और ये कैलकेरिया कार ज्यादा दिन नहीं लेना है, 1 महीने तक ही लेना है, उसके बाद इसे बंद कर देना है। तो दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें और सब्सक्राइब करें। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, अगले वीडियो आने के लिए उसे भी दबा लें ताकि मेरी अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें, क्योंकि दुनिया में बहुतेरे लोग ऐसे हैं जो मोटापा और थायराइड ग्रंथि के बीमारी से पीड़ित हैं और मेरी इच्छा है ये दवा सभी लोगों को लाभ पहुंचा सके। ये दवा मुख्य रूप से मोटापा और थायराइड ग्रंथि के जो रोगी हैं वही लें और दवा जो मैं बताया हूं वह लक्षण अनुसार ही मिला के लें, अन्यथा मोटापा और थायराइड ग्रंथि को ठीक करने की यह सबसे अच्छी दवा है। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। कोटिशः धन्यवाद।